हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनू पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है भैया, एसएससी सीजीएल ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो अभी जीएस का इंपॉर्टेंस आ चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीयर 2 में जितने मार्क्स रहेंगे उसी पे रहने वाला है पूरा का पूरा सीजीएल का आपका भविष्य। ठीक है, आप इंस्पेक्टर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। ठीक है, टीयर 1 कर दिया पूरा का पूरा क्वालिफाइंग का नेचर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अभी वेटेज जीएस को आ चुका है। पहले जीएस को वेटेज कम था, फिर भी बच्चे जीएस पढ़ना चाहते थे। ठीक है, अभी तो जीएस का वेटेज आ गया, तो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, टीयर 2 देखो 6 महीने के बाद शायद रहेगा, लेकिन भैया आज से तुम्हें जीएस पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीएस होगा, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट रहता है। ठीक है, और यदि हमें जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो मैं गारंटी देता हूँ भैया, तुम बेस्ट जगह पे आ चुके हो। यदि मैं गारंटी देता हूँ, यदि भरोसा करके नहीं कि मेरा जीएस का तुमने सेक्शन देख लिया ना, तो इतना बढ़िया जीएस तो मैं कंटेंट तो आप लोगों को पता है, आपने मेड इन इंडिया मेरा देखा होगा। ठीक है, आपने मेरा कुछ ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज वो देखे होंगे, केमिस्ट्री का यदि आपने पहले वीडियोज देखे होंगे तो बहुत सही है। आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले ये लेक्चर देख लो, उसके बाद वो लेक्चर देख लेना। इतना बढ़िया करा के दूंगा ना, तो भैया तुम मतलब बोलोगे भैया बस मजा आ गया जीएस में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी हर रोज हम जीएस का एक वीडियो लाने वाले। ठीक है, क्योंकि हमें फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अभी है भैया एसिड, हम पढ़ने वाले हैं एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में एसिड्स आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला जो अपना एसिड है वो है अपना HCl यानी क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H यानी हाइड्रो, Cl यानी क्लोरीन, इसलिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl को ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही मूरेटिक एसिड कहा जाता है। कौन सा? मूरेटिक। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना भैया, ये होता है मूरेटिक एसिड। ठीक है, कोई आपको नहीं कहे, ये नहीं इंटरव्यू नहीं है कि भैया मूरेटिक एसिड को तुम प्रोनाउंस करके दिखाओ। बस अपने को पता चलना चाहिए जब आ जाए एग्जाम हॉल में भैया HCl को और क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, उसमें 2-3 ऑप्शन रहेगा और एक मूरेटिक एसिड रहेगा भैया, मूरेटिक एसिड। ठीक है, HCl की जगह पे कभी कभी मूरेटिक एसिड ही यूज किया जाए तो भैया पता होना चाहिए कि भैया HCl ही मूरेटिक एसिड होता है। सिंपल सी बात है, याद आ गया ना? बिल्कुल याद आ जाएगा। ठीक है, और ये जो HCl है यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी जो मूरेटिक एसिड है, वो कहाँ पे होता है भैया? ह्यूमन के स्टमक में होता है। आप लोग को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया HCl बहुत खतरनाक चीज होती है। HCl मतलब जो एसिड अटैक करते हैं ना, जो लोग जो बहुत घटिया दिमाग के लोग होते हैं, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। मतलब इतना घटिया होता है, पूरा चेहरा खराब कर देता है। इतना घटिया मतलब इतना डेंजर होता है HCl। और भैया वही HCl अपने स्टमक में भी है, और स्टमक को नहीं जला रहा, नहीं जलाता। यही तो भैया, यही तो नेचर है। ठीक है, ये ह्यूमन स्टमक में प्रेजेंट होता है तुम्हारी HCl। ये क्या करता है? पेट में नहीं, क्या एक गैस्ट्रिक जूस होता है। बायोलॉजी में इसको बहुत और प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसको टच करके चले जाते हैं। क्या है? पेट में होता है तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को ही हिंदी में जठर रस कहते हैं। ठीक है, और HCl क्या करता है? वही से सीक्रेट होता है पेट के अंदर से। गैस्ट्रिक जूस बोलता है भैया HCl को, भैया जो हो जा सीक्रेट, खाना आ चुका है, HCl को सीक्रेट करने को बोल देता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जठर रस होता है, वही HCl को मतलब वही से HCl सीक्रेट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, बायोलॉजी में और प्यार से इसको पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि भैया पेट में HCl होता है तुम्हारे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, HCl को मूरेटिक एसिड कहा जाता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भैया HCl क्या करता है? टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्टमक। भैया सिंपल सा दिमाग रहना चाहिए, भैया HCl की जरूरत क्यों पड़ी स्टमक में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब आप खाना खाते हो ना, कितना भी आप हाथ धोगे, कितना भी आप डेटॉल लगाओ, कुछ भी करो, तब भी कुछ ना कुछ खाते समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेंगे तो भैया अपनी सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि भैया तुम्हें पूरा का पूरा हम तुम्हें अच्छा रखेंगे, तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हारे जो एज है ना, वहां तक तुम्हें जिंदा रखेंगे। ईश्वर ने बोला इसलिए भैया तुम्हारे अंदर पेट में डाल देंगे HCl क्या करेगा? HCl करेगा भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टमक में है उसको क्या कर देगा? उसको कील कर देगा जो खाते समय आ रहे हैं। तो ये यूज होता है HCl का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पूरा ऐसा रिवाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। HCl क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी देखेंगे कैसे कैसे। गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, इसको और प्यार से बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अपन थोड़ा सा टच करके जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस होता है, वो क्या करता है? HCl और 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन। क्या होते हैं? बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन बस याद रखो, तो एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। ये क्या करते हैं? सीक्रेट करता है ये गैस्ट्रिक जूस तुम्हारा। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? HCl और 2 एंजाइम होते हैं पेप्सिन एंड रेनिन, इनको क्या करता है? सीक्रेट करता है जब खाना तुम्हारे पेट के अंदर चला जाता है। तो इस एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम HCl करता है।
ये जो एंजाइम है ना, कौन सा पेप्सिन और ट्रेनिन, इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है भैया? तुम्हारा HCl करता है। ये क्यों करता है, क्या करता है भैया? पूरा बायोलॉजी का खेल है, इतने प्यार से पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे। अभी बस टेंशन मत, अभी बस तुम ये कर लो, ध्यान में रख दो कि भैया HCl तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। एसिडिटी होती है ना, पेट में जलन होती है, एसिडिटी यानी हिंदी में अम्लता, ये किस वजह से होती है? HCl के सिक्रेशन की वजह से होती है। यदि ज़्यादा HCl जितनी ज़रूरत नहीं है उससे यदि ज़्यादा HCl सिक्रेट होने लगे तो भैया क्या होती है? अपनी एसिडिटी। और मुझे बताओ, मैंने कल के लास्ट लेक्चर में बताया था भैया एसिडिटी है तो हम इनो वगैरह चीज़ें लेते हैं। इनो में क्या यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन है मेरा, इनो में क्या, अरे मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया था, हाँ ठीक है। लेकिन इनो में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा बेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ हिंट भी दिया था, वहाँ से आपको आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना वो चीज़, वो बेस बताना कि कौन सा बेस हम यूज़ करते हैं इनो में। समथिंग OH ट्वाइस, अभी क्या है वो समथिंग, ठीक है, वो बेस बताना और उसका pH भी बता देना। यदि ईमानदारी से लास्ट लेक्चर की होगी ना तो भैया दिमाग में अभी फटाफट तुम्हारे आया होगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना, पूरा दिमाग में चला जाता है, ठीक है। बस नोट्स थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पूरा क्लास के अंदर ही होते रहेगा, टेंशन मत लो। HCl का और यूज़ कहाँ पे होता है भैया? डाइजेशन में तो हेल्प होता है, डाइजेशन का हेल्प करता है, डाइजेशन के हेल्प करने में HCl का यूज़ होता है। उसके बाद तेजाब और बाथरूम क्लीनिंग, HCl को ही तेजाब कहा जाता है और ये बाथरूम क्लीनिंग में हेल्प करता है। लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मैंने वही बोला ना, कुछ लोग उसको गलत यूज़ करते हैं, इसलिए अभी इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन बाथरूम को भी ये क्लीन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है ना तो भैया बाथरूम में भी है, उनको भी ये क्लीन कर, मतलब बाथरूम को क्लीन करके पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाथरूम में जितने सारे के सारे हटा देता है, ठीक है। लेकिन अभी इसका अभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और HCl का यूज़ और कहाँ पे होता है? गैल्वेनाइजेशन, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उसके पहले आयरन को धोने में HCl का यूज़ होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या? अरे भैया आयरन जो होता है ना उसमें जिंक का लेयर हम डाल देते। क्यों डाल देते भैया? उसका रस्ट ना हो, इसलिए क्या होता है, आयरन जो होता है ना, आयरन रस्ट ना हो, आयरन को कोई जंग ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए आयरन, इसीलिए हम उस पर जिंक का लेयर, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, उस पर जिंक का लेयर डाल देते हैं। तो उसके पहले, जिंक का लेयर का डालने के पहले क्या करते हैं, हम पहले उसको धो लेते हैं अच्छे से उस आयरन के रॉड को, ठीक है। वो कैसे? तो उस धोने के लिए किस केमिकल का, किस एसिड का यूज होता है? वो होता है तुम्हारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी म्यूरेटिक एसिड, यानी वही एसिड जो तुम्हारे स्टमक में है, वही एसिड जो तुम्हारे स्टमक में डाइजेशन को हेल्प कर रहा है, ठीक है। वही एसिड जिसको बाथरूम क्लीनिंग में भी जिस एसिड का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद लेदर की क्लीनिंग करने में भी HCl, लेदर यानी चमड़ा जो होता है ना उसका क्लीनिंग करने में, ठीक है। लेदर का बहुत सारा यूज़ होता है, लेदर का बैग बनता है, ठीक है। लेदर के बहुत सारे शायद, हाँ, लेदर के अपने शूज़ बनते, ये बनते, वैसे यूज़ करना गलत है, ठीक, क्योंकि हम किसी एनिमल की हत्या करके कर रहे हैं, बट ठीक है, कोई लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट गलत है, ठीक है। तो उसको यदि आपको क्लीन करना है, उस चमड़े को क्लीन करना है, तब भी HCl का यूज़ होता है, ठीक है। HCl का तब यूज़ होता है। और इसको एक्वारिजिया सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl को एक्वारिजिया सोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अम्लराज, एक्वारिजिया सोल्यूशन यानी अम्लराज, रॉयल यानी क्या? शाही, वाटर यानी पानी, यानी शाही पानी, और अम्लराज बनाने में किसका यूज़ होता है? HCl का। अब ये इसका आता है कि भाई HCl HNO3 कौन से रेशो में रहता है, क्या रेशो में रहता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन होता है ये एक्वारिजिया और रॉयल वाटर। एक्वारिजिया सोल्यूशन ये याद रखना है आपको, इसका नहीं क्या, ये आता है HCl HNO3 होता है, इसमें बताऊंगा आगे 3:1 रेशो में होता है, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। तो मेकिंग एक्वारिजिया सोल्यूशन और रॉयल वाटर मेकिंग करने में, उसको बनाने में HCl का यूज़ होता है। सारा फिर से मैं रिवाइज करूँगा, पूरा छाप के चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। एक्वारिजिया का पूछा जाता है कभी कभी, कलर क्या है भैया एक्वारिजिया का? येलोइश ऑरेंज, ये होता है भैया तुम्हारा कलर एक्वारिजिया का। भैया लेकिन ये एक्वारिजिया बला क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है भैया तुम्हारा जो नोबल मेटल होते हैं ना उसको घोलने के लिए काम में इसका यूज़ किया जाता है। नोबल मेटल यानी अक्रिय धातु भैया, जो तुम्हारा गोल्ड होता है, नोबल मेटल है ना, ठीक है। और हम पीरियड टेबल में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। गोल्ड है तुम्हारा, सिल्वर है तुम्हारा, प्लैटिनम वगैरह ये चीज़ें हैं ना, ठीक है। गोल्ड यानी AU, सिल्वर यानी AG, प्लैटिनम यानी ये PT होता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर यानी ये प्लैटिनम वगैरह ये चीज़ें होती है ना, इनको घुलने में ये बहुत खतरनाक चीज़ें होती है। मतलब गोल्ड है ना, गोल्ड को आप कितना भी ये करो घुल नहीं जाएगा, कितना भी हाथ से करो ये करो वो नहीं घुलेगा, सिल्वर भी नहीं घुलेगा। लेकिन उसको एक्वारिजिया में डाल दो वो घुल जाता है, मतलब ये हो जाता है। क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं पता है? आपके मम्मी के पास, नानी के पास, दादी के पास, उनके पास कुछ पुराने गहने होते हैं,
और वो चाहते कि यार इसको थोड़ा सा नया डिज़ाइन में बनाया जाए, यही गहने को हम यूज़ करते हुए नए डिज़ाइन में बनाया जाए। तो क्या करते हैं, उसको एक्वेरिजा में डाल देते हैं, तो घुल जाता है, फिर एकदम रॉ आपका एक सोना बन जाएगा। सोने के यदि गहने होंगे, सिल्वर के भी गहने होंगे, किसी भी चीज़ के गहने होंगे, ठीक है, सोने का गहना तो एकदम रॉ इसमें, तो फिर उसको फिर जो कारीगर होता है उसको फिर अच्छे से नया डिज़ाइन बना के देता है। तो वो यूज़ क्या करता है भैया, एक्वेरिजा का यूज़ करता है, एक्वेरिजा का यूज़ करता है, जो कि येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। येलोइश ऑरेंज मतलब मान लो यार सोने जैसा कलर, याद रखने के लिए, ठीक है, एक्वेरिजा। और ये पूछा जाता है भैया एक्वेरिजा में क्या क्या यूज़ किया जाता है, भैया एचसीएल ही पढ़े तो एचसीएल तो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद HNO3 हम आगे पढ़ेंगे तब भी मैं पूछूंगा भैया आपसे, तो पूरा दिमाग में याद रखना है। HCl और HNO3 दोनों यूज़ किया जाता है एक्वेरिजा में। एक्वेरिजा यानी HCl और HNO3 का मिश्रण होता है और वो 3:1 रेशियो में होता है। यानी HCl यदि हमने 3 लीटर लिया तो हम HNO3 हम कितना लेंगे, 1 लीटर लेंगे। यानी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी म्यूरेटिक एसिड यदि हमने 3 लीटर ले लिया तो HNO3 हम 1 लेने वाले हैं। ये होता है तुम्हारा एक्वेरिजा। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का मिश्रण होता है एक्वेरिजा यानी अम्लराज यानी रॉयल वाटर यानी शाही पानी, शाही पनीर नहीं बोल देना, ठीक है, शाही पनीर भी होती है, सब्जी बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। तो HCl और HNO3 जो होती है ना, उसको 3:1 रेशो में यदि हम डाल दिए जाए तो वो क्या बनता है, एक्वेरिजा बनता है, अम्लराज बनता है, शाही वाटर बनता है, शाही रॉयल वाटर बनता है, शाही पानी बनता है, ठीक है। ये होता है क्या क्या पढ़ा हमने HCl में, फटाफट देख लेते भैया। ये हाइड्रोक्लोरिक म्यूरेटिक एसिड ये देख लिया, ह्यूमन स्टमक में प्रेजेंट होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, फटाफट देख लेते। डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिटी उसकी वजह से होती है भैया। बाथरूम क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन को धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेदर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्वेरिजा को मेकिंग करने में यूज किया जाता है। देन HCl HNO3 का रेशो 3:1 होता है। देन ये एक्वेरिजा का यूज़ क्या होता है, ये जो नोबल मेटल होते हैं उसको घोलने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी तुम्हारा गोल्ड है, सिल्वर है और ये प्लेटिनम है, PT है, इसका 18 है, ठीक है, प्लेटिनम वगैरह ये जो तुम्हारा नोबल मेटल है उसको घोलने के लिए एक्वेरिजा का यूज़ किया जाता है। और एक्वेरिजा में HCl HNO3 3:1 रेशो में होते। आ गया ना पूरा दिमाग में, ऐसे रिवीजन करते पढ़ेंगे भाई साहब, तुम मेरे पे छोड़ दो यार कैसे करना होता है, क्या करना होता है भैया। 9 मंथ में हमने सीजन निकाला है, 9 मंथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजन निकाला है, तो आपका नहीं निकालेंगे, आपका भी निकालेंगे भैया, आप भी इंस्पेक्टर बनोगे भैया, इंस्पेक्टर बनाएंगे, तुम टेंशन क्या को लेते हो, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे तो GS चल ही रहा है, यहाँ पे अपना पूरा GS होने वाला है, लेकिन आपको फटाफट GS करना है, कुछ आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8668391131 यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे स्ट्रैटेजी और बता दूंगा कि आप फटाफट और कैसे GS कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट लाइक कमेंट वगैरह भी कर देना यदि आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। पूरा का पूरा याद करेंगे भाई साहब, तुम टेंशन मत लो। देना है भैया ये H2SO4, क्या है H2SO4 यानी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, देखो इसमें सल्फर है ना, तो इसलिए सल्फर है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी H2SO4 को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया ऑयल ऑफ विट्रोइल का H2SO4 HNO3 HCl वगैरह दे देते हैं ऑप्शन ये लोग, और फिर भैया तो याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रोइल यानी H2SO4 है, ठीक है, याद रहेगा, रिवाइज करेंगे और टेंशन मत लो। ऑयल ऑफ विट्रोइल क्या भैया, तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है। देन इसी H2SO4 को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अम्लराज क्या था, एक्वेरिजा, अम्लों का राजा कौन सा था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ठीक है। इसी को ऑयल ऑफ विट्रोइल ही H2SO4 है, ठीक है। किंग ऑफ एसिड अम्लों का राजा H2SO4 है। और ये H2SO4 को कहाँ पे यूज़ किया जाता है भैया, बैटरी एसिड बनाने में। बैटरी में एसिड होता है, पता होगा ना आपको, उस बैटरी एसिड बनाने में किसका यूज़ होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। ये इसमें क्या क्या होता है बैटरी एसिड में भैया, तुम्हारा H2SO4 होता है और डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल वाटर का pH कितना होता है, यदि आपने ईमानदारी से पहले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता है डिस्टिल वाटर का pH कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। डिस्टिल वाटर का pH कमेंट सेक्शन में बताया, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो H2SO4 और डिस्टिल वाटर का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है, तुम्हारा बैटरी एसिड होता है। तो H2SO4 इसमें कितना परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में। ये होता है H2SO4 तुम्हारा 38% और तुम्हारा जो डिस्टिल वाटर है ना वो होता है तुम्हारा 62%। डिस्टिल वाटर कितना होता है तुम्हारा, 62% तुम्हारा डिस्टिल वाटर होता है।
ठीक है। अभी कभी कभी एग्जाम में इसको 60-40 भी कर देते हैं, 65-35 भी कर सकते हैं, तो इतना कुछ उसका ये नहीं करना है, बट थोड़ा सा आपको अप्रॉक्स ये लिखना है कि 38% तुम्हारा H2SO4 रहेगा और डिस्टिल वाटर 62% रहेगा। तो जो एग्जाम में इसके नज़दीक वाला परसेंटेज रहेगा ना, वही तुम्हारा रहेगा बैटरी एसिड में, वही तुम्हारा रेशो रहेगा H2SO4 और डिस्टिल वाटर का परसेंटेज रहेगा। ठीक है, H2SO4 तुम्हारा कितना 38%, याद रखो भैया 38%, डिस्टिल वाटर तुम्हारा कितना भैया 62%। ठीक है, कंटेंट सबसे बेस्ट है, टेंशन ही नहीं लेने का भी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑयल ऑफ विट्राइल H2SO4, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, बैटरी एसिड में इतना ये रेशो होता है। ठीक है, देन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, उसमें किसका होता है, H2SO4 का यूज़ होता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र यानी क्या करता है, वो आग क्या करता है, आग को बंद कर देता है, आग को बंद कर देता है, वही क्या होता है तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं हम, है ना। आग को कैसे, देखो आग कैसे लगती है, सिंपल सी बात है। देखो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं आग, ये रेड कलर की मान लो यहाँ पे आग लग गई। अभी आग, आपको सिंपल एक कॉमन सेंस वाली बात है यार, आग लगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है भैया। जब तक इस आग जो लगी हुई है, जब तक इसको नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ये आग और फैलती रहेगी और फैलती रहेगी। हमें इस ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है होगा या नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा, उसका टेंशन है। देखो ऑक्सीजन और CO2, क्या ऑक्सीजन और CO2, इसमें नहीं क्या CO3 हो गया, ये तो CO2 है। CO2, इसमें जो CO2 है ना वो हैवी है, यानी वो CO2 का वजन जो वेट जो है ना वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो जब यदि मैंने ऐसे CO2 रखा, ठीक है, और मैंने ऐसे ऑक्सीजन रखा, तो पहले CO2 नीचे जाएगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि CO2 हैवी है ना, CO2 हैवी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है तुम्हारा, एक मिनट, CO2 तुम्हारा क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, यहाँ से CO2 निकलने वाला है, ये करने वाला है। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना है कि CO2 हमें चाहिए होता है किसी भी आग को बुझाने के लिए। अब कैसे क्या वो मैं तुम बताऊँगा, टेंशन लेने का नहीं रे बाबा। ठीक है, अभी क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है एक्चुअली, ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 और NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 और NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, इसका यूज़ किया जाता है फायर। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये तुम्हारा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा होता है। इधर H2SO4 होता है, ठीक है, H2 रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे NaHCO3 होता है। इतना कोई डिटेल में ज़रूरत नहीं, पर फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए उसको दबाएंगे ना, तो क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण हो जाता है। बस इतना याद रखो, इन दोनों का मिश्रण हो जाता है और इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है। H2SO4 और NaHCO3 जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं, इन दोनों का हो जाता है भैया रिएक्शन, और इन दोनों के रिएक्शन से ये रिएक्शन बनती है NaSO4 CO2 H2। इसमें ये जो CO2 बनेगा ना भैया, ये इस आग को क्या करने वाला है, इस आग को ये जो CO2 निकलेगा यहाँ से, वो करेगा इस आग को बंद कर देगा। ठीक है, हमें चाहिए था CO2, क्योंकि हमें पता है कि भैया CO2 जब आएगा तब आग अपने आप बुझेगी। ठीक है, तो हमें CO2 चाहिए, तो हमें CO2 लाने के लिए हमने यूज़ किया है H2SO4 NaHCO3। ये पूछा जाता है भैया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो NaHCO3 दिमाग में डाल देना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होकर ये CO2 जो बनता है ना, ठीक है, CO2 जब बनेगा तो ये तुम्हारा आ गया CO2, ये तुम्हारा आ गया CO2। ये CO2 ने क्या करता है, ये आगे ना यहाँ पे ऐसे अपनी लेयर बना देता है। CO2 का ये लेयर आ गया, ये आ गया ना, आग के ऊपर ये CO2 की लेयर आ गई, क्योंकि हमने उसको वहाँ पे वो मारा ना, तो ये CO2 का लेयर बन गया। अब भैया CO2 हैवी है, तो वो यहाँ पे लेयर बना देगा। ऑक्सीजन थोड़ा सा उससे लाइट है, ऑक्सीजन का वजन कम है, तो ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन CO2 के पार चला जाएगा। तो जैसे मान लो ये, एक मिनट, ये तुम्हारे इधर ऑक्सीजन है, ये इधर मान लो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो भैया ऑक्सीजन, ठीक है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन और ये तुम्हारी आग, उसके बीच में आ गया तुम्हारा CO2 का लेयर, तो भैया खत्म बात। ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा आग को, तो ये आग और फैलेगी नहीं और आग हो जाएगी ख़त्म। इसलिए आग को बंद करने के लिए भैया हमें रिक्वायर्ड है CO2, और ये CO2 हमें लाने के लिए हमें H2SO4 NaHCO3 की रिक्वायरमेंट है। H2SO4 NaHCO3 की रिक्वायरमेंट है, और NaHCO3 यानी यही होता है तुम्हारा बेकिंग सोडा, ये याद रखना है आपको।
ठीक है, तो वही है, बस याद रखो यार, फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 का क्या होता है भैया, यूज़ होता है। इतना सिंपल सा बात आपको याद रखना था, उसके पीछे का ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया H2SO4 यानी ऑयल ऑफ विट्राइल वगैरह, ये सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, ये बैटरी एसिड में यूज़ होता है। H2SO4 का 38% होता है, डिस्टिल वाटर का 62% होता है। सिंपल सी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हो गया आपका रिवीजन। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, N2O यानी लाफिंग गैस पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है भाई, N2O होता है, लाफिंग गैस N2O। ठीक है, पूरा रिवाइज करते करते चलेंगे, टेंशन मत लो। H2SO4 का यूज़ कहाँ पे होता है, HCl बनाने में। HCl यानी क्या होता है भैया, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का यूज़ कहाँ पे होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाने में H2SO4 का यूज़ होता है। ठीक है, और HCl क्या होता है, म्यूरेटिक एसिड होता है, याद है ना, स्टमक में होता है। पूरा यार रिवाइज करते पड़ेंगे तभी तो होता है भैया याद। ठीक है, HCl कैसे होता है, म्यूरेटिक एसिड है और स्टमक में होता है। ठीक है, बाथरूम क्लीनिंग करने में HCl का उपयोग किया जाता है। सब याद है ना यार, ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अभी H2SO4 का यूज़ कहाँ किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ करते लोग। डिटर्जेंट को ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपमार्जक कहा जाता है। H2SO4 का ही उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। फर्टिलाइज़र को ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे उर्वरक कहा जाता है। तो ये उर्वरक अपमार्जक बनाने में H2SO4 यानी फर्टिलाइज़र और डिटर्जेंट बनाने में तुम्हारा H2SO4 का उपयोग होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर में उसमें हाइड्रोजन की भी ज़रूरत होती है, खेती के लिए सल्फर, मिट्टी के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो फर्टिलाइजर बनाने में उसका यूज़ हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी ये H2SO4 जो है ना भैया, ये एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये H2SO4 एसिड रेन होती है ना, उसमें ये H2SO4 होता है, इसीलिए उसको एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि भैया तुम्हारे H2SO4 क्या है, एसिड है, होती है ना, पता है ना आपको, एसिड रेन होती है, कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है। एसिड रेन का पीएच कभी कभी पूछा जाता है कि भैया एसिड रेन का पीएच क्या होता है, वो होता है लेस देन 5.6। आपको बहुत बार कुछ मतलब लोग बोलते रहते हैं ऐसे कि जो बारिश का पानी ना वो सबसे बढ़िया पानी होता है। नहीं भैया, वो तो कभी कभी उसमें एसिड भी चल जाता है, क्योंकि हम क्या है, हम इंसान है यार, हम हर एक खूबसूरत चीज़ को ख़राब करना जानते हैं, तो हम ही उसमें एसिड डाल के उसको एसिड रेन करा के उस रेन को भी ख़राब कर दिया। तो पूछा जाता है भैया एसिड रेन का पीएच कितना है, लेस देन 5.6, एकदम सटीक, लेस देन 5.6। ठीक है, तो भैया H2SO4 कैसे होता है, एक्चुअली देखो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होता है, हम जो कंपनी फैक्ट्री में हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उससे क्या होता है SO2 गैस बनती है। और आपने चिमनी वगैरह देखा होगा ना, फैक्ट्री के ऊपर होता है एक चिमनी, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक है, तो वहाँ से SO2 गैस क्या करती है, ऊपर चली जाती है। और भैया जो होते हैं वाटर वेपर, यानी ये जो बादल वगैरह जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, है ना, वाटर वेपर होते। तो ये SO2 गैस है ना, वो क्या करता है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर देता है। ये SO2 गैस वाटर वेपर यानी H2, वाटर वेपर यानी क्या भैया, वाटर है, वाटर यानी क्या, H2O है, उसके साथ रिएक्ट होके H2SO4 बनाता है। तो भैया पानी में आ गया ना तुम्हारा H2SO4, हो गए ना तुम्हारे पानी में एसिड। तो पानी में एसिड जो नीचे आएगा तो क्या कहेंगे उसको, भैया एसिड रेन हो रहा है। कॉमन सेंस वाली बात, सिंपल बात है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है। ठीक है, जैसे H2SO4 होता है ना एसिड रेन में, वैसे ही HNO3 भी होता है। HNO3 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी होता है HNO3। तो ठीक है, HNO3 अभी बनता कैसे, HNO3 भैया NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस सेम जैसे SO2 था भैया पानी में गया था वाटर वेपर में, वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भैया वाटर वेपर में चला जाता है, यानी पानी में चला जाता है। दोनों हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट, और HNO3 बन जाता है, नाइट्रिक एसिड आपका बन जाता है। और भैया यही नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यही नाइट्रिक एसिड जब पानी में, मतलब वो एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड पानी के साथ जब बारिश होती है तो उसके साथ ही नाइट्रिक एसिड नीचे आ जाता है, तो बन जाता है आपका एसिड रेन। तो H2SO4 HNO3 ये दो एसिड होते हैं आपके किसमें, एसिड रेन में। ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे बताओ एक्वेरियम में कौन से दो एसिड होते हैं, HCl और HNO3। एक्वेरियम में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, 3:1। इसे रिवाइज करके पढ़ना होता है। ठीक है, टेंशन मतलब पूरा क्लास में ही पूरा का पूरा आपका होने वाला है, टेंशन मतलब। एसिड रेन कराने वाला मेन गैस जो होता है ना, वो कौन सा होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड इधर। ठीक है, एसिड मेन गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो मेन एसिड जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यदि आपको पूछा जाए कि एसिड रेन कराने वाला मेन गैस कौन सा है, तो आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और मेन एसिड कौन सा होता है, H2SO4। एसिड रेन में दोनों एसिड यूज होते हैं, दोनों एसिड होते हैं भैया, एक होता है H2SO4 और HNO3, लेकिन उसमें से सबसे मेन कौन सा होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एसिड रेन की वजह से स्किन कैंसर होता है,
एसिड रेन की वजह से ही स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो H2SO4 में क्या पढ़ा भैया हमने? कुछ नहीं पढ़ा। उसको ऑयल ऑफ विट्राइल कहा जाता है। ठीक है, उसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। बैटरी एसिड में H2SO4 डिस्टिल वाटर का उपयोग होता है। 38% H2SO4, डिस्टिल वाटर 62%। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टिल वाटर का पीएच मुझको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए H2SO4 का उपयोग होता है। वो H2SO4 उपयोग आपका HCl बनाने में होता है, डिटर्जेंट बनाने में होता है, फर्टिलाइजर बनाने में होता है, और ये एसिड रेन में भी प्रेजेंट होता है। कैसे रिएक्शन होता है ये भी मैंने बताया। pH लेस देन 5.6 होता है एसिड रेन का। ठीक है, एसिड रेन करने वाला मेन गैस SO2 H2SO4 होता है। और एसिड रेन से भैया हो जाता है तुम्हारा स्किन कैंसर। अभी हम थर्ड एसिड इंपॉर्टेंट एसिड है, वो है आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ठीक है, HNO3 भैया नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है भैया? तुम्हारे एसिड रेन में प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड तुम्हारा प्रेजेंट होता है एसिड रेन में। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है। ठीक है, यूज टू मेक एक्वारिजा, ये भी मैंने पढ़ा के रखा है। मुझे बताओ आप, HCl और HNO3 का कितना रेशो होता है? HCl और HNO3 एक्वारिजा में क्या रेशो में रहते हैं ये मुझे बताओ। आ गया ना दिमाग में? इससे ही दिमाग में आना चाहिए भैया। भैया तुम डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो तो अपना क्लास में ही सारा कुछ चीज़ अपना याद होने वाला है, कोई भी डरने वाली ज़रूरत है ही नहीं उसमें। ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग किस में होता है? एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में हमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। और ये एक्सप्लोजिव यानी क्या? गन पाउडर बनाने में क्या होता है? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। और इस गन पाउडर की खोज यानी गन पाउडर को खोजा किसने था? वो खोजा था भैया रॉजर बैकेन ने। रॉजर बैकेन ने गन पाउडर की खोज की थी। ठीक है, तो ये HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का उपयोग भैया एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। और ये गन पाउडर मतलब एक्सप्लोजिव यानी गन पाउडर बनाने में होता है। और गन पाउडर की खोज रॉजर बैकेन ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यदि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ईमानदारी से तो आपको पता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्ले ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को नाम किसने दिया था? एंटनी लवाइजर ने। फर्स्ट लेक्चर याद है क्या? ठीक है, ईमानदारी से पढ़ा होगा तो याद होगा। ठीक है, एकदम ईमानदारी से जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा मैं गारंटी देता हूँ पूरा का पूरा उसके दिमाग में रहेगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ आपको पढ़ना है। और आपका मेमोरी सच बताओ बहुत अच्छा है। बस ये टीचर का गलती रहा, सच बता रहा हूँ, टीचर का गलती रहा है आज तक आपको पढ़ाने में। यदि आप असक्सेसफुल कौन क्या बोलते हैं हमने, यदि आप असफल हो गए होगे तो ठीक है, तो आपकी कोई गलती नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, तो ये तुम्हारा HNO3 तुम्हारा में आ गया हो ना, अभी टेंशन नहीं लेने का। ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये एसिड रेन में प्रेजेंट होता है। एक्वारिजा में यूज टू मेक एक्वारिजा है, ये तो पता है आपको। और इसको एक्सप्लोजिव और तुम्हारा गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, HNO3 को। और इसका खोज किसने किया था? रॉजर बैकेन ने किया था, HNO3 नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, और ये गन पाउडर के अंदर क्या क्या होता है ये अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा HNO3 होता है यानी वही तो नाइट्रिक एसिड तो हम पढ़ रहे हैं, तो HNO3 तो होना है गन पाउडर में, जिसकी खोज गन पाउडर की खोज किसने की थी? रॉजर बैकेन ने की थी। ठीक है, HNO3 एसिड रेन में भी होता है। ठीक है, तो HNO गन पाउडर के अंदर क्या क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, उसके बाद KNO3 भी होता है और KNO3 को शोरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सल्फर भी होता है, उसके अंदर चारकोल भी होता है। तो ये जो KNO3 और ये जो सल्फर है ना, इन दोनों के वजह से जो आवाज़ आती है ना, ये इन दोनों की वजह से आती है। जब आप फायर करते हो तो उसमें गन पाउडर होता है, राइट, है ना। ये मुंह पे लगाने वाला पाउडर नहीं समझ लेना, नहीं तो साले वो समझ लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक गन पाउडर के अंदर क्या होता है? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है, KNO3 होता है, देन उसके अंदर सल्फर होता है, देन चारकोल भी होता है। तो KNO3 और ये जो सल्फर है, इन दोनों की वजह से जो आवाज़ आती है, इन दोनों की वजह से आती है। ठीक है, ये हो गया। अभी एक्सप्लोजिव, हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव है वो हम अभी देखने वाले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? TNT यानी ट्राई नाइट्रो टैल्विन। TNT यानी क्या होता है भैया? ट्राई नाइट्रो टैल्विन। कैसे याद रखने बताओ तो? T भैया ट्राई, N यानी नाइट्रो, T यानी टैल्विन। TNT यानी क्या होता है तुम्हारा? ट्राई नाइट्रो टैल्विन, याद रखना है। TNT यानी ट्राई नाइट्रो टैल्विन। अब इसकी खोज किसने की थी? TNT की खोज की थी जोसेफ विल्ब्रेड। TNT की खोज जो है ट्राइनाइट्रोटैल्विन की जो खोज है वो की थी जोसेफ विल्ब्रेड ने। और उसका मतलब साल कुछ याद नहीं रखा तो भी चलेगा, याद रखना तो रख दो 1863 में, लेकिन इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना थोड़ा सा कि जोसेफ विल्ब्रेड जो है भैया उसने TNT यानी ट्राइनाइट्रोटैल्विन की खोज की थी। किसकी? TNT यानी ट्राइनाइट्रोटैल्विन की खोज जो है ना वो जोसेफ विल्ब्रेड ने की थी।
ठीक है। अभी जो TNT है उसका फॉर्मूला है C7H5N3O6। याद रहता है तो सही है, नहीं रहता है तो छोड़ दो, ठीक है। फिर भी एक दो बार आप देख लेते हैं, याद होता है तो सही है, नहीं होता है तो सही है, ठीक ठीक भैया। TNT का जो फॉर्मूला है ना, यानी ट्राइनाइट्रोटैल्वेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा C7H5N3O6। C कार्बन 7 बार, हाइड्रोजन 5 बार, नाइट्रोजन 3 बार, ऑक्सीजन 6 बार। C7H5N3O6, C7H5N3O6। देखो 7 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2, और ये 3 इंटू 2 करोगे तो आपका 6 बन जाता है ऐसा थोड़ा सा कुछ कर दो, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस देखो, 7 में 2 गया 5, 5 में 2 गया 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6। ये होता है, जिसका मैथ अच्छा होता है ना वो कहीं पे भी दिमाग लगा सकता है भैया, जैसे हम, ठीक है। आपका भी मैथ सही होना चाहिए भैया, है ना, होगा वैसे, आप तो होशियार बच्चों, ठीक है। एक्सप्लोजिव यानी TNT ट्राइनाइट्रोटैल्वेन का जो खोज होता है उसका फॉर्मूला जो है ना वो क्या है, C7, 7 में से 2 गया 5, C7H5, ठीक है। देन उसके बाद N3O6, ठीक है। याद रहता है तो सही बात है, नहीं तो छोड़ दो। अब दूसरा एक्सप्लोजिव RDX, भैया इसका नाम तो आपने 100% सुना होगा, RDX। लेकिन आपको पता है RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, ये शायद कम बच्चों को पता होगा। RDX यानी रिसर्च, R यानी रिसर्च, D यानी डेवलपमेंट, और X यानी एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स, RDX। ये होता है तुम्हारा RDX। क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ये होता है तुम्हारा RDX। और ये RDX की खोज की थी फ्रेडरिक हेनिंग ने, ठीक है। RDX की खोज की थी फ्रेडरिक हेनिंग ने। जैसे TNT की खोज की थी जोसेफ विलब्रेड ने, TNT की खोज की थी जोसेफ विलब्रेड ने, वैसे RDX की खोज की थी फ्रेडरिक हेनिंग ने। और गन पाउडर की जो खोज है वो किसने की थी, रॉजर बेकन ने। ये थोड़े से नाम आपको याद रखने होते हैं और आप याद रख लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। फ्रेडरिक हेनिन, RDX की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक हेनिन ने की थी। और RDX का केमिकल नाम क्या है, RDX का केमिकल नाम है, ये तो है भैया, RDX का एक नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, बट उसका केमिकल नाम क्या है, साइक्लो ट्राइनाइट्रो मिथाइल ट्राइनाइट्रोअमाइन। साइकिल आ गई तुम्हारी, ट्राइनाइट्रो 3 नाइट्रो है, ट्राइनाइट्रो के बाद मिथाइल है, फिर से 3 नाइट्रो है, फिर से ट्राइनाइट्रो है, फिर से उसके बाद अमाइन है। क्या भैया, साइकिल आ गई, साइक्लो ट्राइनाइट्रो 3 नाइट्रो, साइक्लो ट्राइनाइट्रो मिथाइल, ठीक है, फिर से ट्राइनाइट्रो अमाइन। ये हो गया तुम्हारा RDX का। RDX का केमिकल जो नाम है, केमिकल नेम है, रासायनिक नाम क्या है भैया, साइक्लो ट्राइनाइट्रो मिथाइल ट्राइनाइट्रो अमाइन। कितना आसान है, साइकिल ट्राइनाइट्रो अमाइन मिथाइल ट्राइनाइट्रो अमाइन। क्या है उसमें, कुछ नहीं है, उसका फॉर्मूला याद रहता है तो रहने दो, नहीं तो छोड़ दो। C3H6N6O6, कितना आसान है भाई, इसमें सब में 6 इसमें 3 है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, C3H6N6O6, बस इतना है, ठीक है। याद रहता तो रहने दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ये फॉर्मूला है RDX का भाई, ठीक है। तो ये TNT हमने कुछ देख लिया, ट्राइनाइट्रोटैल्वेन होता है, उसकी खोज जोसेफ विलब्रेड ने की है। C7H5N3O6 है उसका फॉर्मूला देने, उसका एक्सप्लोजिव जो है RDX को रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव कहा जाता है। उसकी खोज की थी फ्रेडरिक हेनिंग ने, उसका केमिकल नाम है साइक्लो ट्राइनाइट्रो मिथाइल ट्राइनाइट्रो अमाइन, उसका फॉर्मूला है C3H6N6O6, ठीक है। किसका, RDX का फॉर्मूला, ठीक है। RDX को अमेरिका में बोला जाता है साइक्लोमिट, ठीक है। RDX को अमेरिका में साइक्लोमिट कहा जाता है, ठीक है भैया। हम बोलते हैं RDX, अमेरिका वाले बोलते हैं कि भैया हम तो कुछ अलग बोलेंगे, तो बोलो भाई, बस हम याद रखेंगे, तुम्हें बोलना है वो बोलो। क्या है, आप क्या बोलते हैं, RDX को साइक्लोमिट बोलते तो बोलो ना, ठीक है। इटली वाले बोलेंगे भैया तुम उसको RDX बोलते हैं इंडिया वालों, अमेरिका वालों तुम उसको साइक्लोमिट बोलते हैं भैया। इटली वाले बोलेंगे कि हम उसको TQ और T4 बोलेंगे, TQ और T4 भैया, ठीक है, बोलो। जर्मनी वाले बोलेंगे भैया हम उसको हेक्सोजन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बोलो, बस हमें ये रखना है याद। जर्मनी वाले RDX को हेक्सोजन बोलेंगे, इटली वाले उसको TQ और T4 बोलेंगे, और अमेरिका वाले उसको साइक्लोमिट बोलेंगे, और पाकिस्तान वाले, अरे उनके पास RDX होगा ही नहीं, इतने तो बर्बाद है साले, ठीक है। तो RDX को अमेरिका में क्या बोला जाता है, साइक्लोमिट बोला जाता है, इटली में क्या बोला जाता है, TQ T4 बोला जाता है, और जर्मनी में क्या बोला जाता है, हेक्सोजन बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एसिड है अपना बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड वगैरह या ऑक्जेलिक एसिड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं, पूरा क्लास के अंदर आप पूरा का पूरा याद रखने वाले। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, उसका फॉर्मूला होता है C6H5COH,
C6H5COH, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है भैया। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COH, ठीक है। उसका यूज कहाँ किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव यूज कहा जाता है बेंजोइक एसिड को। कौन कौन से भैया? लिक्विड जैसे सॉस, जूस वगैरह होता है ना, इन सब में क्या किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा? सॉस, जूस वगैरह। हम देखते हैं ना अपने घर के अंदर सॉस होते हैं, कुछ जूस होते हैं, जैसे आपका जूस में कौन सा, जैसे माजा वगैरह, ये सारे जूस है ना, मेरे को याद ही नहीं आ रही अभी तो, ठीक है। ये सारे जूस को प्रिजर्व करने के लिए कितने दिनों तक होते हैं? 1-1, 2-2 महीने तक होते हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक एसिड यानी C6H5COH का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लिक्विड। और इनको मेडिसिन बनाने में भी C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है भैया तुम्हारा बोरिक एसिड, बोरिक और ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा H3BO3। बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा H3BO3, ठीक है। अब ये H3BO3 यानी बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका यूज क्या होता है? आई वॉश और ये आई ड्रॉप्स में रहता है, ठीक है। आई ड्रॉप्स होते हैं ना जो आपका आई वॉश कर देते हैं, आपका आंखें धो देते हैं, उन आई ड्रॉप्स में बोरिक एसिड यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, उसका उपयोग होता है, आई वॉश करने के लिए उपयोग होता है। आई ड्रॉप्स में होते हैं तुम्हारे बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3, ठीक है। उसे एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ करा जाता है। जैसे कुछ कट गया आपका, कुछ जल गया, उसमें जो दवाई लगाते हैं ना, तो वो क्या होती है? वो दवाई होती है तुम्हारी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह, आपने देखा होगी ना। तो उस एंटीसेप्टिक में भी ये तुम्हारा बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 का उपयोग यूज़ होता है। बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3, इसका यूज़ होता है उसमें कटने जलने में, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COH, ठीक है। जैसे आपका ये था बेंजोइक एसिड, आपका क्या था? C6H5COH, ठीक है। जैसे तुम्हारा बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड था H3BO3, वैसे ही तुम्हारा एसिटिक एसिड जो है वो है तुम्हारा CH3COH यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का यूज जो है ना वो विनेगार बनाने में होते हैं। विनेगार को ही सिरका कहा जाता है। तो ये एसिटिक एसिड जो है उसका यूज जो है ना वो विनेगार यानी सिरका बनाने में उसका यूज होता है। विनेगार में 95% वाटर होता है और 5% तुम्हारा होता है एसिटिक एसिड। पानी है, पानी तो हर जगह पे रहता है, लेकिन 95% वाटर में यदि 5% 5% यदि आपने एसिटिक एसिड डाल दिया तो वो बन जाता है तुम्हारा विनेगार। विनेगार यानी सिरका, एसिटिक एसिड यानी CH3COH, ठीक है। एसिटिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड था वो भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज उसका करते थे, वैसे ही एसिटिक एसिड का भी फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। लेकिन जो तुम्हारा बेंजोइक एसिड था वो जो लिक्विड फॉर्म में होती है जैसे सॉस, जूस वगैरह, उसको प्रिजर्व करने में उसका यूज किया जाता है। लेकिन एसिटिक एसिड का फूड प्रिजर्वेटिव पिकल, अचार, पिकल जो अचार खाते हो आप, उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सालों साल मतलब 1 साल तो हमारे अपने घर में अचार होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एसिटिक एसिड। जो ये होते हैं ना अपने घर में जो रहता है वो तो नेचुरल तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं, बट जो दुकानदार, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो जो पिकल बनाते हैं ना, वो एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं पिकल या फूड प्रिजर्वेटिव करते हैं, जैसे कि पिकल को प्रिजर्व करने में, ठीक है। देन है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड। भैया ऑक्जेलिक एसिड कुछ याद आया? यदि ईमानदारी से आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे होता है, कौन से 2 सब्जियों में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और यदि आप ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे इस लेक्चर को तो आपको तो इधर ही दिख रहा होगा कि ये भैया स्पिनच, पालक और टोमेटो, टमाटर में होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बताया था। और ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि भैया स्पिनच और टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? भैया ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है तो रख दो, नहीं तो छोड़ दो। C2H2O4, C2H2O4, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा C2H2O4, 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 ठीक है। उसका यूज किस लिए किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का? रिमूवल ऑफ रस्ट एंड स्टेन फ्रॉम द क्लोथ, कपड़ों से जंग का दाग हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। कपड़ों पे जब जंग के दाग होते हैं उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग होता है। उसको रस्ट स्टेन जो होते हैं कपड़ों के ऊपर, उसको निकालने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। आप कपड़े धोने के लिए धोबी वगैरह को देते हैं, जब आपसे नहीं निकल रहा है उसका जो रस्ट है, उसका दाग नहीं निकल रहा, आप उन लोगों को दे देते हैं, फिर वो यूज़ करते भैया ऑक्जेलिक एसिड का और वो उस दाग को निकाल देते,
ठीक है। और ये स्पिनेच यानी पालक और टोमेटो, टमाटर में उसका यूज़ होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको यदि ज़्यादा खाते हो ना पालक और टमाटर को, मतलब लिमिट के ऊपर, एक लिमिट में खाते हो टमाटर वगैरह तो ठीक है, लेकिन यदि आप लिमिट के ऊपर इसको यदि खा लोगे तो उससे क्या बनती है, स्टोन पथरी हो जाती है। स्टोन पथरी आपने देखा होगा ना, आप किसी रिलेटिव को या किसी को भी हो सकता है ये स्टोन, ये पथरी हो जाती है कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि वो पालक और टमाटर मतलब एक लिमिट को खाना चाहिए, 100% खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, उसके ऊपर खा लेते हैं तो फिर भैया ये होता है। और पानी कम पीते हैं तब भी ये होता है चीज़, स्टोन और पथरी। और ये कहाँ पे होती है पता है? किडनी में होती है भैया, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका भी इलाज होता है, हर एक चीज़ का इलाज होता है। इसको भी फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन करके आपके सारे जो होते हैं स्टोन वगैरह वो निकाल देते हैं, ठीक है, किडनी में होता है, ठीक है। तो इसी स्टोन को भैया केमिकली क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट क्यों? क्योंकि भैया बॉडी में अपना कैल्शियम तो होता ही है, ठीक है। ये ऑक्जिलिक एसिड उसके साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम तो होता ही, और ये ऑक्जिलिक एसिड रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, और यही तुम्हारा कैल्शियम ऑक्जिलेट ही क्या कहा जाता है? स्टोन कहा जाता है, ठीक है, पथरी कहा जाता है, तुम्हारे जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑक्जिलिक एसिड का ये फॉर्मूला है तुम्हारा C2H2O4, ठीक है। और ये इसको रस्ट वगैरह निकालने के लिए और स्पिनच टमाटो में ये होता है, प्रेजेंट होता है। ब्लड बैंक में ऑक्जिलिक एसिड जो होता है ना, वो सोडियम ऑक्जिलेट के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि ऑक्जिलेट यानी ऑक्जिलिक एसिड रहेगा। जैसे ही कैल्शियम में ऑक्जिलेट था यानी उसमें ऑक्जिलिक एसिड था, वैसे इसमें सोडियम के साथ ऑक्जिलेट यानी उसमें ऑक्जिलिक एसिड रहेगा। तो ब्लड बैंक में इस ऑक्जिलिक एसिड का उपयोग होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? सोडियम ऑक्जिलेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो खून को जमाने से रोकता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप ब्लड बैंक में आपने ब्लड दिया होगा, वो ब्लड बैंक में रखते हैं भैया, वो तो जम भी सकता है, वो खराब भी हो सकता है, उसको खराब नहीं होना है, उसको जमने नहीं देना, इसलिए हम सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग करते हैं। और उस सोडियम ऑक्जेलेट में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट वर्ड आ गया ना, उसकी वजह से, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला C2H2O4, उसको डस्ट स्टेन वगैरह रिमूव करने के ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग होता है भैया। वो स्पिनेच, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, नहीं तो किडनी में स्टोन और पथरी होती है। और जो स्टोन पथरी होती है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम होता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्यों? क्योंकि कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में होता है, ऑक्जेलिक एसिड करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, ठीक है। देन तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। आज का लेक्चर खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो, फटाफट सब कर लेंगे। कार्बोनिक एसिड फिर एक बार फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे, यानी पूरा दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ठीक है, H2CO3 भैया। ये कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक यानी पेप्सी, स्प्राइट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, उसमें क्या होता है? तुम्हारा कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है। ये कैसे भैया? उसमें नहीं क्या डाल देते CO2, ये पेप्सी वगैरह, स्प्राइट वगैरह, कोको कोला वगैरह ये चीज़ होती है ना, इसमें क्या होता है? CO2 गैस होती है। पानी तो रहेगा ही, लेकिन उसमें तो पानी तो है ही ना, उसमें पानी में तुम्हारा CO2 डाल दिया, दोनों कर देते रिएक्ट और बन जाता है तुम्हारा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लो आप, H2CO3 होता है। और वो कहाँ पे होता है? कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पूछा जाए एग्जाम में, भैया कौन सा एसिड होता है, आप बता दोगे कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। देन होता है तुम्हारा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है तो रख दो, नहीं तो छोड़ दो। क्या है? C4H6O6 टार्टरिक एसिड, C4H6O6 टार्टरिक एसिड, क्या? C4H6O6, ये हो तुम्हारा टार्टरिक एसिड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये पूछा जाता है भैया टार्टरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टैमरिंड में पूछा होता है, यानी इमली। टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? वो होता है तुम्हारा टार्टरिक एसिड। इमली पता है ना आपको, जो जैसे खाते हैं ना तो ऐसे आँख लगने लगती है, ठीक है, आँख मारने लगता है बंदा इमली खाने के बाद। तो ये टार्टरिक एसिड टैमरिंड कहा जाता है। वो कहाँ पे होता? उसमें उसके अंदर क्या होता है? इमली के अंदर होता है भैया तुम्हारा टार्टरिक एसिड, ठीक है। केक में बेकिंग पाउडर का जो कड़वापन होता है ना, उसको कम करने के लिए टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं। केक में बेकिंग पाउडर जो है ना, उसको कड़वापन कम करने के लिए टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है भैया टार्टरिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं? तो भैया केक में बेकिंग पाउडर का कड़वापन कम करने के लिए टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं। और भैया इस टाइम बहुत वैकेंसी, 20,000 प्लस वैकेंसी। भैया पढ़ना है, मन लगा के पढ़ो, सच बताओ मैं, मन लगा के पढ़ो भैया, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। तुम मेरे पे छोड़ दो, तो टेंशन ही मत लो, ठीक है। ये तुम्हारा टार्टरिक एसिड यानी C4H6O6, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टैमरिन में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये दिखेंगे आपको, डायरेक्ट दिखेंगे, तो उसको याद रखना है आपको। आंवला जो है ना, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था भैया आंवला में कौन सा एसिड है? आप बोलोगे भैया आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड है,
आंवला में कौन सा एसिड है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड है। देन पूछा जाता है भैया एप्पल में कौन सा, आपको आप बोलोगे मैलिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, याद रखना है एप्पल में मैलिक एसिड है। देन बटर में कौन सा एसिड है, बटर में ब्यूटेरिक एसिड है, बटर में कौन सा है ब्यूटेरिक एसिड है, बटर में ब्यूटेरिक एसिड है। आंवला में भैया, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड है, देन एप्पल में मैलिक एसिड है, देन बटर में ब्यूटेरिक एसिड है। वैसे ही लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, ये तो आपको याद होगा, ये तो पता होगा आपको, लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, ठीक है। बटर में ब्यूटेरिक, ये तो याद रह सकता है, बटर में ब्यूटेरिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड है, लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है। व्हीट यानी गेहूँ, गेहूँ में क्या कौन सा है, ग्लूटेनिक एसिड है, व्हीट गेहूँ में ग्लूटेनिक एसिड है, ग्लूटेनिक एसिड है। देन एंट में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, एंट में होता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है तो रख दो SCOOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आंट यानी चींटी में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है, याद रखना ये फॉर्मिक एसिड होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, बटर में ब्यूटराइक एसिड, लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, व्हीट में ग्लूटेनिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड। देन पेन किलर की दवाई आपने कभी न कभी लाइफ में खाई होगी, तो पेन किलर में क्या होता है सॉलिसैलिक एसिड, सॉलिसैलिक एसिड, पेन किलर में सॉलिसैलिक एसिड होता है। कच्चा आम में साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ पे होता है, लेमन ऑरेंज में भी साइट्रिक एसिड होता है, वैसे ही कच्चा आम में भी साइट्रिक एसिड होता है। और पक्का हुआ जो आम होता है उसमें मैलिक एसिड होता है, तुम्हारे एप्पल में भी मैलिक एसिड होता है, वैसे ही पक्का आम में मैलिक एसिड होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, बटर में ब्यूटराइक एसिड, लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, व्हीट में ग्लूटेनिक एसिड, आंट में फॉर्मिक एसिड, पेन किलर में सैलिसैलिक एसिड, कच्चा आम में साइट्रिक एसिड जो कि लेमन ऑरेंज में भी होता है, पक्के आम में मैलिक एसिड होता है जो कि एप्पल में भी होता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको याद रहेगी होगी। अभी मैं पूछता हूँ आपको, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा आग बंद कर लो, मैं आपको पूछता हूँ भैया एंट में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। मैं पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है, आग बंद कर लेना भैया, बताना है। बटर में कौन सा होता है, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड। व्हीट में कौन सा होता है, ग्लूटेनिक एसिड, है ना, आ रहा है दिमाग में। आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, मुझे लगता है आपको याद रहेगा होगा, ठीक है। ब्लड में ये याद रखना है आपको और चीज़ें, ब्लड में कौन सा होता है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड, ब्लड में एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होता है ब्लड में, ठीक है। कर्ड में मुझे लगता है ये आप लोगों को ये चीज़ें पता होगी, कर्ड वाला सीन। कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, पेन शायद थोड़ा सही हो गया मेरा, ठीक, कोई बात नहीं। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, और जो गुआवा ये होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे लेमन ऑरेंज में तो वैसे होता है ये गुआवा, उसमें ये साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, कोई उसका कोई टेंशन नहीं, बस ये याद रखना है ब्लड में एमिनो एसिड होते हैं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ये गुआवा वाला याद रखना तो रख लो, साइट्रिक एसिड उसमें भी होता है, ब्लड में एमिनो एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये कुछ सॉल्ट्स है, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा तो कल हमारा एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम वाटर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले, उसमें भी देखो कितना बढ़िया बढ़िया हमने सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी डायरेक्ट आता है, ठीक है, ये सब आता है। ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम पढ़ेंगे हम, पोटेशियम पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट कल ही लेक्चर आएगा, हर रोज अभी लेक्चर आएंगे। मोर सॉल्ट, डबल सॉल्ट होते हैं ना, इप्सम सॉल्ट वगैरह, ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बिल्कुल आना है। तो चलो अब फिर से एक बार जस्ट ऐसा देख लेते हैं एकदम फटाफट, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो SCl का नहीं का, ये तो आप देख लेना, ये देखो SCl का, ये जो बाथरूम क्लीनिंग गैल्वेनाइजेशन नहीं का, एक बार देख लेना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहा जाता है इसको, नहीं क्या, ये बैटरी एसिड में H2SO4 डिस्टिल वाटर का ये रेशो दिया है। देन ये डिटर्जेंट पाउडर, फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब देख लो एक बार। नाइट्रिक एसिड कहाँ पे, एसिड रेन वगैरह में प्रेजेंट होता है, H2SO4 भी प्रेजेंट होता है, देख लो। TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, TNT का खोजने का जोसेफ विल्ब्रेंट ने किया था, ये एक बार देख लो, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। इतने प्यार से मैंने अभी पढ़ाया आपको, मुझे लगता है हर एक चीज़ आपको याद रही होगी, ठीक है। बस नोट्स एक बार रिवाइज करना है, जैसे मैं कल आऊँगा फिर से एक बार नोट्स रिवाइज करके आपको कल के लेक्चर में आना है। और बस जो फर्स्ट लेक्चर से ना, बस ऐसे नोट्स आपको ऐसे देख लेना, अपने आप दिमाग में चला जाएगा। मैं बोलूँगा बस भैया 2 घंटा मुझे दे दो मेरे लाल, दिन में मुझे 2 घंटा दे दो, मैं पूरा का पूरा जीएस इतना परफेक्ट करके दूंगा ना, तो आप बोलोगे सर क्या जीएस पढ़ाया है। आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत ऊपर लेवल के पे चला जाएगा। और एक कंटेंट इतना बेस्ट है ना भैया, इसके बाहर ही क्वेश्चन नहीं आएगा। बस 2 घंटा आपको मुझे देना है, मैं खतरनाक जीएस आपको बना के दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो अपना जीएस हो रहा है, आपको और यदि हेल्प चाहिए, आपको और यदि फास्ट जीएस करना है, यदि आपका ऐसा कुछ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। चलो फिर ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच।